यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के साथ एक बार एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी के साथ एक जंगल से गुजर रहा होता है। चलते चलते उस किसान की पत्नी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है और किसान की पत्नी को वहीं दो जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। वह दोनों लड़कियां होती हैं। किसान यह देखकर बहुत उदास होता है और भगवान से कहता है, हे भगवान, यह आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैं तो पहले से ही इतना गरीब हूँ। मैंने तो आपसे सिर्फ एक बेटा मांगा था। मेरे घर में तो खाने को अनाज का एक दाना तक नहीं है। भला ऐसी हालत में मैं इन दोनों लड़कियों का पालन पोषण कैसे करूँगा? यह कहकर किसान अपने दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ा आगे आता है। तभी उसे सामने एक गुफा दिखाई देती है। किसान अपनी बच्चियों को लेकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। वह अपनी बच्चियों को उस गुफा में रख देता है और कहता है, मेरी बच्चियों, मुझे माफ कर देना, परंतु मैं तुम्हें नहीं रख सकता। यह कहकर किसान उस गुफा से बाहर आ जाता है। वहीं उस गुफा में एक चुड़ैल रहती थी। चुड़ैल अपनी गुफा में सो रही थी। तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल कहती है, अरे, यह किसके बच्चे की रोने की आवाज आ रही है? लगता है यहाँ आसपास कोई इंसानी बच्चा है। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर रखी उन दोनों बच्चियों पर पड़ती है। चुड़ैल उन दोनों बच्चियों के पास आती है और कहती है, अरे, यह कौन अपनी इन दोनों बच्चियों को मेरी गुफा में छोड़कर चला गया? दिखने में तो यह दोनों बच्चियां बहुत ही सुंदर हैं। इनका नरम मांस खाकर तो मैं तरोताजा हो जाऊंगी। तभी वे दोनों बच्चियां जोर जोर से रोने लग जाती हैं। उन बच्चियों को रोता देख चुड़ैल को उन पर दया आ जाती है। नहीं नहीं, इन दोनों बच्चियों को खाकर भी मेरा पेट नहीं भरेगा। इससे अच्छा है मैं इन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती हूँ और इनसे अपनी सेवा कराती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से उन दोनों बच्चियों को बड़ा कर देती है और उन्हें शैतान बना देती है। मेरी शैतानी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगी? हाँ माँ, हम दोनों तुम्हारी बच्चियाँ हैं। हम तुम्हारी सेवा करेंगी। मेरी भूतिया बच्चियों, तुम दोनों में से एक मेरे पास रहकर मेरी सेवा करे और तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कोई शिकार लेकर आओ। चुड़ैल की एक भूतिया बेटी उसकी सेवा करती है। वह उसे उठाकर चुड़ैल के पास ले आती। चुड़ैल उसे खाकर बहुत खुश होती थी। उस जंगल में कुछ जादुई परियां भी रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। एक दिन वह सभी परियां आपस में बातें कर रही होती हैं। बहन, मैं देख रही हूँ कुछ समय से हमारे जंगल के जानवर अचानक से गायब हो रहे हैं। हाँ रानी परी, तुम सही कह रही हो। बहन, मुझे तो लगता है हमारे जंगल में कोई शिकारी घुस आया है जो हमारे जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके उठा रहा है। बहन, पता लगाओ हमारे जंगल में ऐसा कौन कर रहा है। अगले दिन चुड़ैल की दोनों भूतिया बेटियां जंगल में शिकार ढूंढ रही होती हैं। तभी जादुई परी की कुछ सहेलियां वहां आकर देखती हैं। वह देखती हैं कि दो शैतानी लड़कियां जंगल के जानवरों को उठाकर ले जा रही हैं। यह देखकर जादुई परियां उन शैतानी लड़कियों के सामने आकर उनका रास्ता रोक लेती हैं। दुष्ट लड़कियों, कौन हो तुम और हमारे जंगल के जानवरों को पकड़कर कहाँ ले जा रही हो? जादुई परियों की बात सुनकर शैतानी लड़कियां उन पर हमला कर देती हैं और जानवरों को छोड़कर परियों को उठा लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। वहीं जादुई परी की एक सहेली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। शैतानी लड़कियां अपनी चुड़ैल माँ के पास आ जाती हैं। जादुई परियों को देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह मेरी भूतिया बच्चियों, आज तुम्हारी सेवा से मैं बहुत खुश हूँ। आज तो दावत होगी। उधर वह परी रानी परी के पास आ जाती है और रानी परी को सारी बात बताती है। रानी परी कहती है, बहन जल्दी चलो, हमें उन दोनों शैतानी लड़कियों को रोकना होगा और अपनी परी बहनों को बचाना होगा। रानी परी और उसकी सहेली उन शैतानी लड़कियों को तलाश करती है। तभी इतने में वह दोनों शैतानी लड़कियां जादुई परी के सामने आ जाती हैं। जादुई परी की सहेली कहती है, रानी परी, यही है वे दोनों शैतानी लड़कियां जिन्होंने हमारी परी बहनों को पकड़ा है। यह सुनकर रानी परी उसी समय अपनी शक्ति से एक शैतानी लड़की को वहीं कैद कर लेती है। दूसरी शैतानी लड़की यह देखकर घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। दुष्ट लड़की, कौन है तू? बता, तूने हमारी परी बहनों को कहाँ पर रखा है?
रानी परी की बात सुनकर वह शैतानी लड़की कुछ नहीं बोलती और चुप खड़ी रहती है। यह देखकर रानी परी उस शैतानी लड़की पर एक जादू करती है। रानी परी अपनी शक्ति से सब देख लेती है कि चुड़ैल ने इस लड़की पर जादू किया है और उसे अपना गुलाम बना रखा है। यह देखकर रानी परी उसी समय उस भूतिया लड़की को वापस ठीक कर देती है। तभी इतने में दूसरी शैतानी लड़की अपनी चुड़ैल माँ को लेकर जादुई परी के पास आ जाती है। चुड़ैल वहाँ आकर कहती है, कौन है जिसने मेरी बच्ची को कैद किया है? जादुई परी, इसी समय मेरी बच्ची को आजाद कर, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जैसे मैंने तेरी उन दोनों सहेलियों को खाया है, वैसे ही मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल की यह बात सुनकर जादुई परी को बहुत गुस्सा आता है। फिर क्या था, जादुई परी अपनी शक्ति से चुड़ैल को वहीं जलाकर भस्म कर देती है। चुड़ैल के मरते ही दूसरी भूतिया बच्ची भी वापस ठीक हो जाती है। दोनों बच्चियों को अपने किए पर पछतावा होता है। वह दोनों जादुई परी से क्षमा मांगती हैं। जादुई परी कहती है, बच्चियों, आज मैंने अपनी 2 परी बहनों को खो दिया है, परंतु मुझे तुम्हारी जैसी 2 बच्चियां मिली हैं। बरसों से मेरी कोई संतान नहीं थी। आज से तुम दोनों मेरी बेटी हो और अब से तुम मेरे साथ रहोगी। एक बार बंटी और सीमा दोनों भाई बहन स्कूल से वापस अपने घर लौट रहे होते हैं। थोड़ा आगे आकर रास्ते में उन्हें एक सांप जमीन पर पड़ा दिखाई देता है। वह सांप घायल होता है। सीमा अपने भाई से कहती है, भैया, यह तो एक सांप है और इसे चोट भी लगी है। इसके शरीर से खून बह रहा है। भैया, अगर इसे हमने यहीं छोड़ दिया तो इसे चील कौवे खा जाएंगे। क्यों न हम इसे अपने घर लेकर चलते हैं। ऐसा कहकर बंटी और सीमा उस घायल सांप को अपने घर ले आते हैं। सीमा उस घायल सांप के जख्मों पर पट्टी बांध देती है और बंटी उसके लिए दूध लेकर आता है। वह सांप बंटी का लाया हुआ दूध श्रद्धा पूर्वक पी लेता है। दूध पीते ही वह सांप अचानक से एक नागिन बन जाता है। वह नागिन कहती है, बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही नेक दिल और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे नया जीवन दान दिया है। एक दुष्ट चुड़ैल ने मुझ पर हमला किया, जिस कारण मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई। बंटी, सीमा, तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तभी बंटी कहता है, हे नागिन माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान की दया से हम दोनों भाई बहन अपना गुजारा ठीक से कर लेते हैं। तभी नागिन देखती है कि बंटी और सीमा अनाथ हैं और वह दोनों बहुत ही गरीब हैं। वह दोनों मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। यह सब देखकर वह नागिन उसी समय बंटी और सीमा के आंगन में एक जादुई मछली का पेड़ बना देती है और कहती है, बच्चों, मैं तुम दोनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए आज से यह पेड़ तुम्हारा है। तुम जितना चाहो इस पेड़ से मछलियाँ तोड़ सकते हो और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर सकते हो। इस पेड़ से मछलियाँ कभी भी खत्म नहीं होंगी। इतना कहकर वह नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं एक दिन बंटी और सीमा मछली वाले पेड़ से मछलियां तोड़ रहे होते हैं। तभी पड़ोस का एक लालची व्यक्ति उन्हें देख लेता है। लालची व्यक्ति कहता है, अरे यह क्या, यह तो एक मछली का पेड़ है। कल तक तो इन भूखे भिखारियों के पास कुछ भी नहीं था, परंतु रातों रात इनके आंगन में यह पेड़ कहां से आ गया? लगता है यह कोई जादुई पेड़ है। मुझे इसका पता करना होगा। अगले दिन वह लालची व्यक्ति यह बात अपने एक मित्र को बताता है। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तो वह कोई जादुई पेड़ लगता है। उस पेड़ से मछलियाँ कम ही नहीं होती। चलो भाई, आज हम उस पेड़ को ही उखाड़ लेते हैं और गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की बात पास में खड़ी एक भूखी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल उन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेती है और कहती है, अरे ओ मूर्ख इंसानों, अभी तुम जिस पेड़ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे बताओ कहाँ है वह जादुई मछली का पेड़? मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। जल्दी बताओ, वरना मैं तुम दोनों को यहीं कच्चा चबा जाऊंगी। डर के मारे दोनों लालची व्यक्ति चुड़ैल को उस मछली वाले पेड़ के बारे में सारी बात बता देते हैं। रात होते ही भूखी चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे एक आंगन में वह मछली वाला पेड़ दिखाई देता है। चुड़ैल कहती है, अरे वाह, वह दोनों व्यक्ति तो सही कह रहे थे। यह तो सचमुच में एक मछली का पेड़ है। इस पर तो ढेर सारी मछलियाँ हैं। मैं अभी इन मछलियों को खाकर अपनी भूख शांत करती हूँ। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ से मछलियाँ तोड़कर खाने लगती है।
आज तो मेरा पेट भर गया, क्यों न मैं इस पेड़ को अपने साथ ले जाऊं, फिर वहाँ आराम से जी भर कर मछलियाँ खाऊंगी। ऐसा कहकर वह चुड़ैल उस मछली वाले पेड़ को उखाड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी इतने में बंटी और सीमा की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि एक दुष्ट चुड़ैल उनके आंगन से मछली वाले पेड़ को उखाड़ कर ले जा रही है। वह दोनों उसका पीछा करते हैं। दुष्ट चुड़ैल, कहाँ लेकर जा रही हो? इस पेड़ को छोड़ दो, यह हमारा पेड़ है। अभी इतने में वह नागिन चुड़ैल के सामने आ जाती है। नागिन को देखकर चुड़ैल कहती है, अच्छा तो तू यहाँ है नागिन, मुझे लगा कि तू मर गई, परंतु कोई बात नहीं, वह कमी मैं अभी पूरी कर देती हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है। फिर क्या था, वह नागिन अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को वहीं मार देती है।